और आपके नगर में आप जहां रहते हो उस नगर में भी देखना, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस अंदाजा लगाकर देखना। दूसरे मंदिर में लोग चले जाएंगे पर शंकर जी के मंदिर में सरलता से नहीं जा पाएंगे। शिव जी से पार्वती ने पूछा, आपके मंदिर में लोग क्यों नहीं जा पाते हैं, उनका पांव वहां पड़ क्यों नहीं पाता? सारे मंदिरों में भीड़, आपके मंदिर खाली क्यों? शंकर कहते हैं, मेरे मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसने जीवन का कर्जा चुका रखा होता। मेरे पास ऐसा वैसा आता ही नहीं। मेरे भक्त भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, मेरा भक्त भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़। मेरे मंदिर में आने से पहले उस व्यक्ति के सारे कर चूक जाते हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था, जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है। शिव और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, बहुत शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा, तो उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणा कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र दुःख दहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित करो। छोटा सा पाठ है, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है,
टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना, शमी के पत्ती शिव को समर्पित करना और निवेदन करना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। आज एकादशी, प्रेम से बोलिए, दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर भोले कैलाशी अविनाशी, सब दुख काटो मारा। जगत का बाप सबकी सुनता है। भोला सब दुख काटो। हे शंभो बहुत तकलीफ है, हे भोलेनाथ बहुत दुखी हूं, हे शंकर बहुत तकलीफ है। व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, धन नहीं, संपदा नहीं, बच्चों के विवाह नहीं, घर में अशांति, लक्ष्मी नहीं, किसी से मत कहो। हे शिव मैं आपकी शरण, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भोले। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, सब दुख काटो ओहो ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भोले। विश्व है मंगल मंगलकारी, विश्व है मंगल मंगलकारी। ओ विश्व है मंगल मंगलकारी, विश्व है मंगल मंगलकारी।
सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भगवान शंकर से विनती करो, शिव से निवेदन करो, दुख दर्द स्तोत्र का पाठ करो, शमी पत्र शिव को समर्पित करो और दिल की बात मेरे भोलेनाथ से कह दो। शिव करेगा, करुणा करने में देरी नहीं करेगा, देगा और इतना देगा। शंकर से कहना जरूर, भोलेनाथ जैसे आज राजूरे परिवार लातूर में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर शिव महापुराण की कथा सारे जनमानस को, लाखों लोगों को श्रवण करा रहा है घर बैठे। भोलेनाथ ऐसी कृपा तू हम पर करना, ऐसा धन देना, एक बार हम भी शंकर की कथा कराएं, ऐसी संपदा देना, ऐसा वैभव देना, और तू कृपा करेगा तब होगा। सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया। भगवान कृष्ण की यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई। राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तू कृपा कर तो सब। देव ऋषि नारद, कर्जा चुकाओगे तब कैलाश आओगे। शंकर पार्वती से कहते हैं मेरे मंदिर में वही प्रवेश करता है जो करों से मुक्त हो जाता, क्योंकि मैं जैसा बैरागी, मैं जैसा तेरा त्यागी, वैसा मेरा भगत मेरे सामने जो आया वो सिद्ध हुआ। शंकर का भगत कभी रोता नहीं है, मस्त रहता है। जितने शिव को मानने वाले हैं, जितने शंकर के उपासक हैं, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की जो आराधना करते हैं, जिनको शिव महापुराण का एक बार, फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? हर पलक जब जब उसको दुख आता है, तकलीफ आती है, तो वो रात्रि को मोबाइल पे निकाल लेता है शिव महापुराण। लिए नहीं आया, शिव की मर्जी। लेने गए थे ये वाली गाड़ी, लेकर आ गई ये वाली गाड़ी। लाना थी ये कलर की गाड़ी, लेकर आई ये कलर की गाड़ी। शिव की मर्जी, शंकर की मर्जी। उसकी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। वो कृपा करता है तो सब उस पे छोड़ो, छोड़ दो उस पे। सुख देगा तो भोला, दुख देगा तो भोला, उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता, छोड़ दो। देव ऋषि नारद कहते मेरा हित था, आज अगर शंकर मुझे अपने कैलाश से नहीं निकालते तो मुझे ये कर्ज मुक्ति का भाव कहां से प्रकट हो, और ना जाने में कितनी बार कर्ज में डूब जाता, और मुझे बैकुंठ नहीं मिल पाता, मुझे बैकुंठ अधिपति के दर्शन नहीं हो पाते। हुआ कई बार टीचर बच्चे को मारते हैं तो उसमें टीचर का हित नहीं होता, उसमें बच्चे का हित होता है।
बच्चे का हित। कोई डांट रहा है तो उसमें बच्चे का हित है, बच्चे का हित। महाराज भगवान विष्णु से देवऋषि नारद कह रहे हैं, आज मेरा हित मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। आज देवऋषि नारद को यही फल हुआ। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। आज देवऋषि नारद को यह भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा करी मेरे परमपिता ने, मेरे ऊपर कितनी कृपा करी देवों के देव महादेव ने, देवों का देव महादेव कितनी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर। इतनी कृपा, इतनी दया। ये करुणा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है, ये उसी की कृपा है। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। अगर देवर्षि नारद दूध पीकर जगत में घूमते रहते तो बंधन से मुक्त नहीं होते। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। आज मेरा बंधन टूट रहा है, आज मेरा बंधन समाप्त हो रहा है। आज देवऋषि नारद प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और नाचते नाचते बंधन से मुक्त होकर देवऋषि नारद सेठ जी के घर पर पहुंच गए। सेठ जी के घर पे देवऋषि नारद पहुंचे और सेठ जी के घर पर देवऋषि नारद पहुंचे। आवाज लगाई देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद आवाज लगा, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सेठ जी नहीं आए। आज लगता है कोई घर में नहीं है। आज लग रहा है कि कोई घर में नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। नारद नहीं आए, सेठ नहीं आए। फिर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण, नहीं आए। क्या बात है, आज कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो मैंने एक बार आवाज लगाई थी और सेठ जी आ गए थे। आज तो आवाज लगा रहा हूं तो कोई आता ही नहीं है। क्या बात है। देवऋषि नारद ने रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रखा, सेठ जी के घर में प्रवेश करा। हर किसी के घर में कोई प्रवेश नहीं करता, ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद प्रवेश कर गए। अंदर गए, सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देवऋषि नारद ने सेठ जी को राम राम कही। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर। सेठ जी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ पर ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओहो। देवऋषि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहा भी आया। देवऋषि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके यहां कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा, कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देवऋषि नारद, जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस,
जिससे लिया था वो तो चले गया, और उसके बाद उसके परिवार को दोगे तो वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसका लिया हाथ की याद दे उसके सामने। और एक विनती भगवान से जरूर करना, दिया लगा के भगवान भोलेनाथ से कहना कि किसी ने मुझे रुपया दिया था, मैं जब तक उसे चुकानू दूं तब तक उसे मरने मत देना। ये भगवान से कहना। तो तुम्हारे कहने से एक तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी बेचारे की, मर भी दिया होगा तो शंकर जी से विनती करो, और उम्र भी बढ़ जाएगी, और दूसरा तेरे पास धन भी आएगा, और भगवान बंधन में पड़ जाएगा कि जब तक इसके पास धन नहीं दूंगा और ये कर्जा चुकाएगा नहीं तब तक उसे मरने नहीं देगा। भगवान से एक विनती जरूर करना। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु 20 मिनट नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर्जा चुका दूं, फिर भले मर जाए, कर्जा तो चुकाऊं मैं। भगवान विष्णु बोले ये तो नहीं हो सकता। उसकी अंतिम श्वास 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, इस तारीख को, इस तिथि को, इस दिन, इस वार को इतनी बजे श्वास रुक जाएगी। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबकी तारीख वहां लिखी है, वहां पर सबकी तारीख लिखी है, सबकी तारीख। कौन कौन सी बीमारी से मरेगा, कितना कोरोना में मरेगा, कितना बीपी में, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर में, सबका लिखा है। कौन एक्सीडेंट से, कौन सीढ़ी से, कौन बाथरूम में, कौन कहाँ मरेगा, सब लिखा है। कौन सी जगह मरना है वो भी लिखा है। मौत तुम्हें लेकर जाएगी वहां तक, किस जगह पर एक्सीडेंट होगा वो भी लिखा है, कब जन्म होगा वो भी लिखा है, कब विवाह होगा वो भी लिखा है। सब कुछ लिखा मेरे भगवान ने, सब कुछ। और फिर भी इतना फूला फिरे, इतनी अहंकारी में जिंदगी जिए, इतनी अहंकारी में कि ऐसा लगता है कि ये तो मरेगा ही नहीं रे। ऐसा लगता है इतना अहंकार, इतना अभिमान, मैंने करा, मैंने करा, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने करा, मैं मर गया, ले इतना कमाया था तो खुद ही शमशान तक चले जाता, उठा रहे दूसरे। मैं तो ये ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मैं इस कंपनी का चश्मा लगाता हूं, मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहन रहा हूं, इस ब्रांड का। तो आखिरी में वसीयत में लिख के जाना कि आखिरी में मरूं तब कफन भी ब्रांड का पहनाना। फिर वही बात आ गई, मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान में पत्थर आप लगाओगे, शमशान में आग शिव लगवाएगा। मकान में बेडशीट आपकी पसंद की होगी, शमशान में बेडशीट इसकी पसंद की होगी। मकान आपकी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। अभिमत्ता को त्यागो, भजन चित्त धारण। देवऋषि नारद कहते 20 मिनट कम पड़ेंगे। भगवान विष्णु बोले कर्जा चुकाना है तो इतना भी बहुत है। चुकाने की अगर भावना है, अगर मन में यह भाव है कि कर्जा चुकाना है तो कहीं से भी भगवान देगा। अगर मन में भाव आ गया कि कर्जा चुकाना है, प्रभु इसको मरने मत देना जब तक कर्जा ना चुक जाए, तो ये फिर फर्ज है भोलेनाथ का कि उसको मरने नहीं दे जब तक कर्जा ना चुक जाए। अगर चुकाने की नियत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा तो खाने की नियत है, आन दो खान दो खान दो। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी स्वान का, किसी स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का यदि कोई भाग
मरने पर सड़ता है, सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसका जन्म होता है। कभी गरुड़ पुराण सुनना तो उसमें आएगा कि ये कीड़े का जन्म क्यों हुआ, किस लिए, कि हम दूसरे का खाकर चले गए, नहीं चुका पाए। नियत ठीक रखो, देने का मन में भाव बनाकर रखना कि भगवान इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। भोलेनाथ मैंने तेरी आराधना करी, इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। तो शंकर कर्जा चुकाने के लिए तुझे धन भी देगा और शंकर उसको जीवित भी रखेगा। पर खाने की ही नियत हो गई कि खाना है, तो फिर तो तू और यमराज दोनों निपट लीजो दादा। यहां शंकर बीच में नहीं है, यहां फिर भोलेनाथ नहीं। आज देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थोड़ा समय और दे दीजिए। भगवान बोले 20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, मौका मिला है, कर्जा चुकाइए, जल्दी जल्दी जाओ। देवऋषि नारद भाग कर आए। सेठ जी मरने की कतार पर पड़े थे। ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद ने कहा, सेठ जी सुनो, तुम्हारा कुछ मन करता हो तो मैं लाकर दे देता हूं। सेठ जी बोले, देवऋषि नारद बस मेरी एक इच्छा है। देवऋषि नारद, ए ब्राह्मण देवता, बस मेरा एक मन है, एक मन। क्या मन मेरा इतना सा है कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं उससे प्रथम मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। देवऋषि नारद का तो माथा ठनक गया। कुछ खाने पीने का मांग लेता, मरने से पहले गंगा जल मांग लेता तो चल जाता, तुलसी का दल मांग लेता तो चल जाता, शमी का पत्र मांगता चल जाता, बेलपत्र मांगता चल जाता। अब वो महाकाल को कहां से लाऊं, देवाधिदेव शंभु शिव को कहां से लेकर? अगर ये कुछ खाने पीने की वस्तु मांगे तो चल जाए, पर ये तो कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मरूं तो उससे पहले शंकर का दर्शन कर लूं, भोलेनाथ का दर्शन। अब करूं तो करूं क्या? भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है। भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है। ये हो भाव से बड़े भाव से दोनों हाथ जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पे, दोनों हाथ भोले तेरी जट
जटा में गंगा निराली है। भोले तेरी जटा में गंगा निराली है। ओ भोले तेरी जटा में गंगा निराली है। भोले तेरी जटा में गंगा निराली। हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है।